हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज का एपिसोड हमारी ESP32 माइक्रो पाइथन सीरीज का थर्ड एपिसोड है। और आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे हम RGB LED को माइक्रो पाइथन के साथ में यूज करेंगे, माइक्रो पाइथन में, और ESP32 बोर्ड के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम की तरफ देख लेते हैं कि RGB LED में कितने पिन होते हैं। तो अगर हम RGB LED की पिन की बात करें तो इसमें 4 नंबर ऑफ पिन्स होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें 4 नंबर ऑफ पिन्स होते हैं, और 4 नंबर ऑफ पिन्स में 3 पिन्स होते हैं RGB, 1 पिन फॉर रेड LED एंड सेकंड ग्रीन एंड थर्ड ब्लू। तो 3 पिन होते हैं जो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए, जिनको हम डिजिटल पिन के साथ में कनेक्ट करते हैं। और जो 4th पिन होता है वो हमारा ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होता है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 4 पिन मतलब कि ग्राउंड पिन को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया ESP32 बोर्ड के साथ में। सर्किट डायग्राम आपको दिख जाएगा। और जो हमारा इसका रेड पिन है RGB LED का, उसको मैंने कनेक्ट किया है ESP32 बोर्ड के पिन नंबर 4 के साथ में। और जो ग्रीन पिन है उसको मैंने कनेक्ट किया है पिन नंबर 2 के साथ में, D2 के साथ में। एंड जो ब्लू है उसको मैंने कनेक्ट किया है D15 के साथ में, मतलब कि D15 के साथ में। और जो हमारा ग्राउंड है उसको ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया। ये बेसिक सा हमारा सर्किट डायग्राम है। एंड इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ, जिसमें हम माइक्रो पाइथन प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ अपने लैपटॉप में USB केबल के थ्रू। और अगर आपने थोनी ID इंस्टॉल नहीं की है, माइक्रो पाइथन का सेटअप नहीं किया है, तो इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है, थोनी ID को कैसे माइक्रो पाइथन का सेटअप करना है। और हमने अपने पिछले 2 वीडियोज़ पर देख लिया है कि कैसे माइक्रो पाइथन का सेटअप करना है, माइक्रो पाइथन क्या है, ESP32 बोर्ड क्या है। और सेकंड वीडियो पर हमने एक सेंसर का भी यूज किया था। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कैसे RGB LED का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर RGB LED को कनेक्ट कर दिया है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी थोनी ID को ओपन कर लिया है, और एक मैंने फाइल क्रिएट की है यहाँ पर, जिस पर मैंने नाम दिया है उस फाइल का basic_rgb.py। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसका। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रोग्राम पर इंपोर्ट किया है इंपोर्ट मशीन, क्योंकि हमको अपने माइक्रो पाइथन में बताना होता है मशीन कि हम मशीन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ESP32 बोर्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट मशीन किया हमने, इंपोर्ट टाइम कर दिया। अब अगर हम डिले लेंगे, जैसे कि हमारी रेड LED ब्लिंक हुई, इसके बाद हमको कुछ समय का डिले चाहिए कि उतने समय के बाद में हमारी फिर से LED ब्लिंक हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट टाइम ले लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो RGB 3 पिन को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, डिफाइन किया है, जिसमें रेड पिन नाम का मैंने वेरिएबल लिया, ग्रीन पिन नाम का वेरिएबल लिया एंड ब्लू पिन नाम का वेरिएबल लिया। तो 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, जिनको रेड पिन को machine.pin पिन नंबर 4 और machine.pin.out। तो ये इनिशियलाइज करने का तरीका होता है। अगर हमारी आउटपुट डिवाइस है तो machine.pin.out करते हैं, अगर इनपुट डिवाइस होती है तो machine.pin.in करते हैं। तो इसी तरह से मैंने तीनों पिन को यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब मैंने पहले से प्रोग्राम लिख रखा है एक बेसिक सा, और अभी हम देखेंगे कि एक एडवांस प्रोग्राम कैसे करना है, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कलर का। पहले से हमने वहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेनी है, और उसमें हम कलर डिफाइन कर देंगे, और यूजर जो कलर का वहाँ पर नाम डालेगा वो कलर वहाँ पर शो हो जाएगा उसको। तो ये बेसिक सब मैंने यहाँ पर मेन लूप लिया, जिसमें व्हाइल ट्रू किया है मैंने यहाँ पर। और रेड पिन डॉट वैल्यू, हमको जब भी किसी चीज़ को हाई लो करना होता है तो यहाँ पर हम हाई लो भी लिख सकते हैं, या फिर हम 1 या 0 के फॉर्म में पे भी वैल्यू दे सकते हैं। तो 1 का मतलब होता है हाई, मतलब कि ऑन हो जाएगी वो चीज़, और 0 का मतलब होता है लो, मतलब कि ऑफ हो जाएगी। तो मैंने रेड पिन डॉट वैल्यू 1 किया, टाइम डॉट फ्लिप फंक्शन लगाया, जिससे 1 सेकेंड का डिले मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया, और यहाँ पे 1 सेकेंड का डिले दिया। और व्हाइल ट्रू है तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपने कनेक्ट किया पहले से कोई प्रोग्राम आपके ESP32 बोर्ड पर पड़ा हुआ है, तो उसको रीसेट करने के लिए इसको स्टॉप कर दें। अब इसके बाद हम इसको रन करवाते हैं। तो रन करवाया मैंने। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड LED ब्लिंक हो रही है। अगर आपको नहीं दिख रही होगी लाइटिंग की वजह से, तो मैं लाइटिंग थोड़ा सा हटा लेता हूँ।
और अब आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि एलईडी ब्लिंक हो रही है। ओके, इसी तरह से अब हम यहाँ पर अगर दूसरे उसको कर लेते हैं तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके बाद नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसका चेंज कर देता हूँ ग्रीन पिन, और यहाँ पर भी मैं ग्रीन पिन कर दिया। अब इसके बाद फिर से मैंने इसको स्टॉप किया एंड देन फिर से रन किया। तो अब रन करने के बाद इसमें 1 टाइम रेड जलेगा और 1 टाइम ग्रीन जलेगा। आप देख सकते हैं इसमें 1 टाइम रेड जला, अब 1 टाइम ग्रीन जलेगा, फिर ऑफ हुआ, फिर रेड आया, अब फिर से ग्रीन आएगा। तो इस तरह से आप ब्लू को भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर इनपुट का प्रोग्राम करेंगे कि पहले से हम डिक्शनरी बना लेंगे और फिर देखेंगे यूजर जो कलर इनपुट करवाएगा वो कलर कैसे वहाँ पर शो होगा। सो अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस इनपुट के थ्रू हम यहाँ पर एलईडी को ब्लिंक करवाएंगे। अगर यूजर इनपुट करेगा रेड तो रेड एलईडी ब्लिंक होगी, अगर यूजर इनपुट करेगा पर्पल तो पर्पल कलर की एलईडी जलेगी। तो इसी तरह से हम कुछ सेट ऑफ कलर्स डिफाइन करेंगे पहले एक डिक्शनरी में, और उस डिक्शनरी को हम यूजर इनपुट के डेटा से कनेक्ट करवाएंगे। यूजर जो डेटा इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी से वेरीफाई हो करके अगर वो वैलिड कलर इनपुट कर रहा है तो कलर वहाँ पर जल जाएगा, और अगर वैलिड नहीं है तो वहाँ पर एक एरर आ जाएगी। तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट मशीन किया, इंपोर्ट टाइम किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर RGB LED के पिन्स को डिफाइन किया, रेड पिन, ग्रीन पिन एंड ब्लू पिन, जिसमें 4, 2 एंड 15। तो रेड LED के लिए मैंने 4 नंबर पिन यूज किया, ग्रीन के लिए 2 एंड ब्लू के लिए 15। अब यहाँ पर एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है, फंक्शन का नाम है fit_RGB_color। अब फंक्शन जब हम पाइथन के अंदर डिफाइन करते हैं तो डिफ कीवर्ड का यूज करके करते हैं, मतलब डिफाइन, तो डिफाइन पूरा नहीं लिखते, DEF लिखते हैं। और अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो फंक्शन क्रिएट करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसी तरह से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं डिफाइन करके डिफ, फिर फंक्शन का नाम, ये हमारा फंक्शन का नाम है fit_RGB_color। इसके बाद इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर्स दिए हैं, रेड ग्रीन ब्लू, 3 LED हमारी, रेड ग्रीन ब्लू, तो 3 पैरामीटर हमने दे दिए हैं। अब इसमें जो हमने ऊपर पिन डिफाइन किए थे, रेड_ पिन, ग्रीन_ पिन और ब्लू_ पिन, 3 वेरिएबल क्रिएट किए थे क्योंकि हमारे कलर 3 हैं, 3 RGB की पिन्स है तो उनको डिफाइन किया हमने वहाँ पर उनकी वैल्यू के साथ में हमने रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन तीनों पैरामीटर्स को कॉल करवा दिया, इनके अंदर हमने पास कर दिया एक तरीके से। अब जब हम इनको यूज करेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्म पर हम यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ कलर्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की कलर्स नाम की, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कर दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, फैन और वाइट, और ऑफ में हमने तीनों को 0 कर दिया तो LED हमारी बंद हो जाएगी। अब रेड में सबसे पहले हम रेड को 1 किया, मतलब ये जो 3 हैं पैरामीटर यहाँ पर 1 0 0 या 0 1 0, तो जो इसका फर्स्ट नंबर पिन है मतलब 1, ये रेड का सिंबल है, और सेकंड वाला जो है वो ग्रीन के लिए, थर्ड ब्लू के लिए। तो अब रेड ग्रीन ब्लू इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर आप बना सकते हैं वो कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमको येलो कलर बनाना है तो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से हमारा येलो कलर बनता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 1 को ऑन कर दिया। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर येलो किया तो 1 1 को ऑन किया और यहाँ पर ब्लू को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से हमारा येलो कलर बन गया। इसी तरीके से ये सारे कलर बने हैं, आप देख सकते हैं नेट पर जाकर के किस तरह से ये कलर बनते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनता है, और आप सारे कलर्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ कलर्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लूप ले लिया व्हाइल ट्रू। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट केस का यूज किया, जिस पर अगर कोई एरर नहीं है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर रहेगा, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो एक्सेप्ट केस में चला जाएगा, और जहाँ पर हमारी fit_RGB_color जो हमने फंक्शन ऊपर लिया था वो टर्न ऑफ कर देगा LED को।
इसी तरीके से यहाँ पर ट्राई के अंदर कलर अंडरस्कोर नेम नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, जिसमें यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट करवाया। इनपुट हमने कीवर्ड यूज किया, इनपुट फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पर लिखा इंटर अ कलर। तो यूजर यहाँ पर कलर इंटर करेगा और उसको हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कौन से कलर आपको इनपुट करने हैं, क्योंकि हमने ये कलर पहले से डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमने दिया इंटर अ कलर और एक ब्रैकेट के अंदर दे दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, कैन, वाइट एंड ऑफ। इतने कलर्स हमने डिफाइन किए हैं, तो उनको हमने यहाँ पर दे दिया ताकि यूजर को अंडरस्टैंड हो कि ये कलर्स हैं, तो इन्हीं में से हम ऑन करें, कोई अननोन कलर ना दे दे जिससे कोई एरर आ जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कलर नाम का वेरिएबल लिया। कलर में कलर्स डॉट गेट कलर अंडरस्कोर नेम, ये हमने वेरिएबल पास कर दिया। जो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल लिया ट्राई के अंदर, उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया डॉट लोअर। जो यूजर इनपुट करेगा, मतलब कि यूजर ने जो भी कलर इनपुट किया, उस कलर को गेट मेथड के थ्रू हम सबसे पहले उस वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करवाएंगे। अब यूजर अगर दे देता है कोई कैपिटल लेटर पर हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं लोअर लेटर पे सारे कलर्स को, तो यहाँ पर इन केस सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो इन केस सेंसिटिविटी ना आने के कारण कि ये एरर ना आए, हमने यहाँ पर एक डॉट लोअर फंक्शन का यूज किया है, जिससे यूजर किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रोवाइड करे, वो कैपिटल लेटर पे हो, स्मॉल लेटर पे हो, पर वो टेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पर आएगा और लोअर लेटर पर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने लोअर लेटर पर यूज किया है। तो इस वजह से हमारी कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी। आप इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, पर ये एक बेसिक स्टेप्स है, आप धीरे धीरे सीखते जाइए और आगे काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे। इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन ली, इफ़ कलर इज़ नॉट नन। अगर कलर नन नहीं है, मतलब कि यूजर ने अगर कोई गलत कलर नहीं दिया है, तो यहाँ पर फिट RGB कलर स्टार कलर, तो इसमें ये फंक्शन हमारा जाएगा, कॉल करवाएगा डॉट गेट मेथड को, यहाँ से इसको कॉल करवाएगा कन्वर्ट करने के बाद, और अगर सही है तो ये यहाँ पर कलर्स पर ले जाएगा और इफ़ डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करेगा कि कौन सा कलर मैच कर रहा है यूजर के इनपुट से, और वो कलर वहाँ पर ऑन हो जाएगा। और अगर कोई अननोन वैल्यू दे देता है तो वो एल्स की कंडीशन पर आ जाएगा और इनवैलिड कलर नेम दे देगा। और एक्सेप्ट पर, जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई एरर आ जाती है तो यहाँ पर टर्न ऑफ द LED हो जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करवा लेते हैं। रन करवाने के लिए मैंने सबसे पहले हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम पहले वाला चल रहा था। स्टॉप किया मैंने, इसके बाद मैंने यहाँ पे रन करवाया। अब रन करवाने में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया इंटर अ कलर और सारे कलर्स के नेम आ गए। तो अगर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ और इंटर किया मैंने, तो अब आप देख सकते हैं रेड कलर आ गया। मैं लाइट को थोड़ा सा हटा देता हूँ, रेड कलर आ गया आपका, ठीक है। और रेड कलर आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लू, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर आ गया, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पर्पल कर देता हूँ, जो कलर हमने डिक्शनरी के अंदर डिफ़ाइन किए हैं वही सारे कलर्स यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो पर्पल आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ तो ग्रीन कलर आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और कलर कोडिंग का यूज करके डिक्शनरी के अंदर आप कलर कोडिंग कर दें कि कौन कौन से कलर के कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनता है, और उसको यहाँ पे कॉल करवाना है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई बहुत ही टफ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी हमने सबसे पहले मशीन को इंपोर्ट करवाया, इसके बाद टाइम को इंपोर्ट करवाया, तीनों वेरिएबल्स जो हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू पिन के हैं उनको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। आउटपुट डिवाइस है तो आउट किया यहाँ पर, अगर इनपुट होती तो इनपुट कर देते। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया सेट अंडरस्कोर RGB अंडरस्कोर कलर नाम का, जिसमें हमने रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों पैरामीटर्स को लिया यहाँ पर, और इन तीनों पैरामीटर्स को अपने तीनों वेरिएबल जो हमने कलर डिफाइन किए थे उनके अंदर इन तीनों पैरामीटर्स को पास करवा दिया। इसके बाद सिंपल से हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली जिसके अंदर अपने कलर्स डिफाइन कर दिए, और वाइल ट्रू के अंदर हमने कलर नेम का एक वेरिएबल लिया जिसमें यूजर से इनपुट करवाएंगे, और यूजर का इनपुट अगर कैपिटल लेटर या फिर लोअर लेटर पर सबसे पहले अगर यहाँ पर आएगा तो हम उसको लोअर लेटर पर कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद डॉट गेट मेथड का यूज करके हम उसको डिक्शनरी के ऊपर भेजेंगे कि हाँ, अगर कोई कलर मैच कर रहा है, यूजर ने जो अगर रेड
कीवर्ड दिया है तो क्या रेड कीवर्ड हमारे डिक्शनरी पर है, तो डॉट गेट मेथड, पाइथन के अंदर डॉट गेट मेथड से हम किसी भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉट गेट मेथड का यूज करते हुए उस कीवर्ड को एक्सेस किया जो यूजर ने इनपुट किया। अब उस कीवर्ड को एक्सेस करने के बाद अगर वो कलर जो यूजर ने इनपुट किया वो सही है तो हमारी एलईडी ब्लिंक हो जाएगी उसी कलर पर, अगर गलत है तो इनवैलिड कलर नेम आ जाएगा, और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। सिंपल सा प्रोग्राम था और हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम पर देख लिया कैसे हम अगर सिंगल एलईडी ब्लिंक करनी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया basic_rgb.py के अंदर। तो इसी तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका जब हमारे पाइथन के अंदर डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो क्यों ना हम इनका यूज करें अच्छे अच्छे फंक्शंस का, जिनका यूज करके हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स भी एनहांस होगी और हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कर ली कि कैसे हम RGB एलईडी का यूज करेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। हम मेरे पास एक LM35 टेम्परेचर सेंसर है, तो पिछले वीडियो पर हमने देखा था कैसे DHT22 को यूज करते हैं, पर हम नेक्स्ट वीडियो पर देख लेते हैं LM35 सेंसर का कैसे यूज करते हैं। बेसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है, तो इसको भी हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देख लेंगे। पर अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप इस सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।